प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान ने अपनी ही पंजाब हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर कत्ल की साजिश के इल्जामात लगा दिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इमरान खान के निशाने पर। पंजाब की सियासी सूरत हाल पेचीदा, परवेज इलाही और इमरान खान आमने सामने। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस खुद नोटिस की अहम तरीन समात। अरशद शरीफ की बेवा ने JIT पर क्या सवालात उठाए, वफाकी हुकूमत तहकीकात में कितनी संजीदा, सुप्रीम कोर्ट में समात के अहवाल का आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा राना साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब की, वो बड़ी दबंग किस्म की थी। और वैसे तो वो कह चुके हैं, लेकिन क्लियर कट उन्होंने आपका नाम लिया और उन्होंने कहा कि जी आपके प्रेशर की वजह से DPO और RPO ने जो है मुल्जिम नवीद का बयान रिकॉर्ड किया। और तमाम तर जो उन्होंने गुफ्तगू की वो आपने सुनी होगी, उस पर क्या रद्द अमल देंगे? देखें, इमरान खान जो है वो एक ऐसा इंसान है कि जो सिर्फ झूठ नहीं बोलता, बल्कि उसे मालूम होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और फिर झूठ इतनी संजीदगी के साथ बोलता है और फिर मुसलसल उसको बोले चला जाता है और उसको जो है वो फिर सच साबित करने की जो है कोशिश करता है। मामला ये है कि ये आज जितनी उसने बातें की हैं, ये वज़ीराबाद के इस वकूए को, इस इंसिडेंट को जो है वो एक अंधेरे में और एक डेड एंड पे ले जाने की कोशिश है, ताकि जब वो डेड एंड पे चला जाएगा तो ये अपना तमाशा, अपना फ्रॉड जो है वो चलाता रहेगा कि जी मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर हमला हो गया। हालांकि वहाँ मौके के ऊपर जब ये वाक़या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, उसी वक्त जो है वो मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ और उसकी जो फर्स्ट इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो भी वीडियो की शक्ल में लोगों के सामने भी आई और आज भी वो जो है वो मौजूद है। तो उसमें कोई अब तक जो है उसमें कोई चीज़ ना तो बढ़ाई जा सकी है और ना ही उसमें जो है वो कोई चीज़ गलत साबित हो सकी है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये सारा झूठ इस बुनियाद पे जो है वो बोल रहा है कि ताकि इसका फ्रॉड जो है इसी तरह से जो है आगे बढ़ता रहे। और आप मुझे बताएं कि जो इसकी टांग पे ज़ख़म आया है, जो इतना सीरियस था कि इसे फौरी फर्स्ट एड की भी ज़रूरत नहीं थी और ये कोई 150 किलोमीटर का फासला तय करके आके इत्तफाक हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल हुआ। आप मुझे बताएं कि ये क्या मुमकिन है वो शौकत खान कि वो ज़ख़म जो है वो 2 महीने में ठीक ना हो, जबकि फ्रैक्चर हुआ नहीं है। या तो ये ना कि फ्रैक्चर हो जाता और वो मामूली ज़ख़म था, कुछ छर्रा वगैरह वहाँ पे लगा या नहीं लगा, और इसने आप देख लें कि किस तरह से जो है वो चलते हुए और किस तरह से जो है वो फ्रॉड कर रहा है कि जी मेरी अभी टांग नहीं ठीक हो रही, अभी मुझे और जो है वो 3 हफ्ते लगेंगे। तो ये आदमी जो है ये सरतापा एक फ्रॉड है, एक झूठ है। कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए, कौम को इसका इदराक करना चाहिए, वरना ये कौम को नाकाबिल तलाफ़ी जो है वो नुकसान पहुँचाएगा और कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा। इमरान साहब, इमरान खान साहब, आपने जैसे बात की, कौम की बात की, तो कौम में तो वो पॉपुलर हैं और इसलिए वो बार बार आप लोगों को कहते भी हैं कि जनाब के पॉपुलरिटी चेक करनी है, कौम का मूड और मिजाज चेक करना है, तो वो कहते हैं इलेक्शन करवा लें। आप इलेक्शन के लिए सर जाने को तैयार नहीं, तो कौम तो उनके नैरेटिव को, उनके बयानात को, उनकी बातों को सीरियस भी लेती है और उनको ठीक भी समझती है। आपकी बातों का शायद कौम जो है उतना वो एतबार नहीं करती जितना इमरान खान साहब का करती है। राणा साहब, आपको आवाज आ रही है? कोई लाइन तो नहीं ड्रॉप हुई मेरा ख्याल। राना सनाउल्लाह से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्लास साहब। आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम आपने बात की है लेकिन उन्होंने सुनी नहीं है। और उन्होंने आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा भी है, उन्होंने कहा जी जो अभी कह भी रहे थे कि उन्होंने कहा गोलियां नहीं लगी खान साहब को। वो उन्होंने बड़ी सी टेक्निकल रीजन दी कि अगर गोली लगती है तो फ्रैक्चर होता है और फिर फ्रैक्चर जो है वो टेक्स टाइम। तो अभी उनसे भी ले लेते हैं उसके ऊपर रद्द अमल।
और जो तमाम तर उनकी बातचीत है, इसके अलावा जो आप बात कर रहे थे इमरान खान के हवाले से कि लोग तो बाय कर रहे हैं ना वो जो कह रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो क्रिएट हो रहा है। वही बात मैं राना साहब से पूछना चाह रहा था कि कौम की उन्होंने बात की कि कौम जो है वो इमरान खान साहब के नैरेटिव को ठीक समझती है, और जो हमारी पॉलिटिकल हमारी इलीट है, राना साहब हो, इनकी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, तो इनका नैरेटिव जो है वो तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और हमने उसमें देखा भी है ज़िमनी इलेक्शंस में जो हुए हैं, जुलाई में हुए थे, तो लोगों ने उसमें से 14 सीटें जो हैं उन्होंने निकाली हैं, और इस बात ने इमरान खान साहब को ज़्यादा बूस्ट भी किया है, और इसलिए तो वो बार बार कहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। अच्छा, उस वक्त ये राना साहब कहते होते थे कि जब कहेंगे हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो अब वो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन से वो दूर होना चाहते हैं। ये बात इमरान खान साहब को समझ आ गई है कि रूलिंग लीड जो है वो इलेक्शन से वो होना चाह रही है, वो दूर जाती है, लिहाजा वो बार बार वो उसी चीज़ को ना प्रेस करते हैं जो इनकी वीकनेस है। इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ है, इनकी जो है वो वीकनेस बनती है। सो लिहाजा इनके लिए मसले मसाइल तो हैं, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते तो इलेक्शन में चले जाते। तो क्लास साहब, जो ये इमरान खान साहब की आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी, इसका बेसिकली आपको मकसद क्या समझ में आ रहा है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वो? खान साहब आप रोज़ की बुनियादों पर आप वो कर रहे हैं, मतलब पहले भी अगर आपको याद हो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो भी वो रोज़ाना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई तकरीर वो सारी चीज़ें करते थे टू स्टे एज रेलिवेंट रहने के लिए, उसमें खबरों में रहने के लिए, अपने नैरेटिव को स्ट्रांग करने के लिए। और अभी भी वो यही कर रहे हैं कि किसी दिन यूट्यूबर से मिलते हैं, अगले दिन टिकटॉकर से मिलते हैं, फिर किसी CA उसका सहाफ़ियों की तंजीम से मिल लेते हैं, किसी दिन वो जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे देते हैं। सो उनकी एक ही उनकी स्ट्रैटेजी है जो मुझे समझ आती है मीडिया की, जो कामयाब है कि अपने आप को रेलिवेंट रखें, मीडिया में रखें, खबरों में रखें, हर जगह पे आप नज़र आने चाहिए। लोग टीवी खोलें तो आपका इंटरव्यू चल रहा हो, खबरें खोलें आपकी बात हो रही हो, टॉक शोज़ हो रहे हों आपकी बात हो रही हो, ट्विटर पे जाएं आपसे रिलेटेड ट्वीट्स हो रहे हों, वीलॉग्स हो रहे हैं आपसे रिलेटेड हो रहे हैं। सो इन वन वे द अदर या आपके हक में हो रहे हैं या आपके खिलाफ हो रहे हैं। सो लोगों को आपने एंगेज रखा हुआ, ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि आप हर वक्त अपने आप को उसमें स्पॉटलाइट। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सॉरी सर, वो लाइन थोड़ी सी मिस वो हो गई थी, वो ड्रॉप हो गई थी। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था, आपने अभी बात की कौम की कि कौम को इमरान खान साहब को पहचानना चाहिए, वो गलत बातें बला बला कर रहे हैं तो कौम को उनके उसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन सर हमने देखा है कि कौम तो इमरान खान साहब की बातें जो हैं वो मानती है, समझती भी है, सुनती भी है, पॉपुलैरिटी भी है। ज़िमनी इलेक्शन भी उन्होंने तकरीबन एक उससे थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते हैं। तो अवाम तो आपकी बात तो नहीं सुनती, आप लोगों पे एतबार तो नहीं करती। इसलिए खान साहब कहते हैं कि अगर आपने चेक करना है कि अवाम किसके साथ है तो इलेक्शन करवा लें। आप इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं, तो कौम तो अवाम के साथ, वो तो खान साहब के साथ खड़ी है सर। नहीं देखें, ये इलेक्शन वही है और ये असम्बलियाँ भी वही हैं जिसके मतलब खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि एक दिन पहले भी इलेक्शन नहीं हो सकता, असम्बलियाँ अपना जो है वो मुद्दत पूरी करेंगी। तो अब जो वज़ीर आज़म है ये उसकी सवाबदीद है, अगर वो वक्त से पहले असम्बली डिज़ोल्व करनी चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन आइनी तौर पे तो जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त के ऊपर ही असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व होनी चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए। रही बात पॉपुलैरिटी की, तो मामला ये है कि जनवरी, फरवरी में, मार्च में, इसी साल 2022 में या आज से एक साल पहले जनवरी 2022 में इसकी पॉपुलैरिटी कहाँ थी और ये कितना मकबूल था। इसकी पार्टी के लोग छोड़ के इसे भाग रहे थे और मुतालबा क्या कर रहे थे, सिर्फ ये कि जी हमें PMLN का टिकट दे दें। तो मामला ये है कि अगर वक्ती महंगाई की वजह से और दूसरी वजूहात की वजह से, ठीक है हमें थोड़ा लोगों की नाराज़गी जो है उसका सामना है, लेकिन ये जिन इक़दामात की वजह से, जिस वजह से ये नाराज़गी हुई है, ये नाराज़गी दूर भी हो सकती है। और आवाम को जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो ये बात जो है वो उनके सामने रखेंगे कि ये जो महंगाई और जो रिलीफ लोगों को नहीं दिया जा सका उसमें हमारा कितना कसूर है और इसका जो है वो कितना कसूर है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ यानी सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला और ये अर्बन एरियाज़ का जो है वो अपना शोर शराबा, ये कोई ऐसी मुस्तनद बात भी नहीं है पॉपुलैरिटी की या इलेक्शन जीतने की। जब इलेक्शन होगा हर गली में, हर महल्ले में, और जो है वो कैंपेन होगी, जलसे होंगे, बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है
कि पंजाब में हम मेजॉरिटी हासिल करेंगे, ये इसकी खाम ख्याली है। अरे रन साहब, ये पिछले दिनों आपने वो सुनी होगी, एक ऑडियो आई थी उनकी फवाद चौधरी साहब की, जिसमें वो मैसेजेस भेज रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब के सलमान के मुश्तरका दोस्त हैं वहाँ पर लंदन में। तो वो जिसमें पेशकश की जा रही थी कि बेहतर नहीं है कि हम खुद सियासतदान बैठ के आपस में बातचीत कर लें, इस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल दें। तो कोई इस पे कोई आप तक मैसेजिंग पहुंची है कोई? ये तरीका फार्मूला आपको बेहतर नहीं लगता जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप लोग आपस में बैठ के कुछ चीज़ें मामला तय कर लें रादर दैन थर्ड फोर्स के ज़रिए करने की कोशिश करें? नहीं, थर्ड फोर्स के ज़रिए करने की कौन कोशिश कर रहा है? ये कोशिश कर रहे हैं थर्ड फोर्स के ज़रिए से पहले भी इन्होंने 18 में सारा कुछ किया। अब भी हर वक्त थर्ड फोर्स को जो है ये कभी गालियाँ निकालते हैं, कभी उनको रास्ता दिखाते हैं, कभी उनको कहते हैं कि जी आप मुल्क बचा लें। तो ये थर्ड फोर्स को आवाज़ें तो ये दे रहे हैं। और सियासतदानों के साथ गुफ्तगू करने की जो बात है, ये अभी कल की बात है, जब ये अपना लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो इसका ये कहना था कि बेहतर है कि इनके साथ बैठ के बात करने से पहले मैं मर जाऊं। एक दिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि हम कोई बात हो सकती है, बात कर सकते। अगले दिन इसने इतनी ज़्यादा जो है वो घटिया गुफ्तगू की कि तुम कौन होते हो, तुम्हारे साथ मैं क्यों बात करूंगा, मैं उनके साथ बात करूंगा जिन्होंने तुम्हें ये किया है वो किया है। तो मामला ये है कि ये एक ऐसा सियासतदान है जो ना अपने मुखालिफ के साथ बैठने को तैयार है, ना अपने मुखालिफ को बर्दाश्त करने को तैयार है। तो आप मुझे बताएं कि फिर ये मुल्क और ये सियासी या जमहूरी सिस्टम जो है ये हादसे से दो चार नहीं होगा तो और क्या होगा? अच्छा सर, एक खबरें आ रही थी पिछले 1-2 दिनों में कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ मौजूदा जो हैं उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए, जैसे पहले भी मुलाकातें जनरल बाजवा से हुई थी उनकी। तो वो जो मौजूदा चीफ जो है उन्होंने शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त मांगी है कि खान साहब इस तरह मिलना चाह रहे हैं, तो इफ़ यू अलाउ मी आई मे मीट। तो इन खबरों में कहाँ तक सच्चाई है सर, या बाकी ऐसे बज़ वर्ड है या रिमर्स हैं ये? देखिए, इस बारे में मुझे कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी असेसमेंट की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो इनसे मुलाकात नहीं करेंगे। अच्छा, वो क्यों सर? आखिर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है सर। जी सर। नहीं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मुलाकात करना जो है वो कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है वो कोई जो है वो मैंडेट तो नहीं है। और ये रिवाज जो है ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही है, वरना पूरी दुनिया में हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो अदारों के सरबराहों से ना मिलते हैं, ना इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू होती है जो गुफ्तगू यहाँ पे हमारे होती है। नहीं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता आपने आइडियली तो ठीक बात की तरफ जाना चाहिए, या हमने इधर ही फंसे रहना है? नहीं सर, आपने आइडियली ठीक बात की है, आई एग्री विद यू। लेकिन सर ये शहबाज शरीफ साहब की दर्जनों मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें जो हैं वो आर्मी चीफ से होती रही हैं सर। माजी में कई मुलाकातें आपकी पार्टी करती रही है, बाद जमात करते रहे हैं, 4-4, 5-5 लोग करते रहे हैं सर, हमने देखा है। आप भी तो मिलते रहे हैं, खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं सर। तो उस वक्त तो आपने ये अपने ऊपर असूल लागू नहीं किया कि अपोजिशन को नहीं मिलना चाहिए उससे आर्मी चीफ से। जब इमरान खान साहब की बारी है तो आप कहते हैं नहीं सर ये तो रिवाज ही गलत है। नहीं, देखें, अगर तो आर्मी चीफ ने और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा वही खेल खेलना है जो 2018 में खेला गया, अगर उन्होंने दोबारा इलेक्शन मैनेज करना है तो फिर तो बिल्कुल मुलाकातें होंगी और होनी चाहिए, फिर मुलाकातों के बगैर तो बात नहीं बनेगी जी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट का वो मौक़िफ़ दुरुस्त है जो उन्होंने पब्लिक कमिटमेंट की है और अपनी मर्ज़ी से की है और अपने अदारे के अंदर एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन के बाद की है और आके कौम को 2 जर्नैल साहबान ने, DGISPR ने और DGI ने ये कहा है कि हमारा आइंदा का जो किरदार है वो पॉलिटिकल होगा। तो पॉलिटिकल किरदार जो है वो तो इन मुलाकातों की इजाज़त नहीं देता, और अगर इसके अलावा कोई और बात है तो फिर मैं कह नहीं सकता। अच्छा सर, आप लोग अपनी गारंटी देने को तैयार हैं कि कल को आप अपोजिशन में हैं, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म आए हैं तो दोबारा आप लोग भी अपने आर्मी चीफ से मुलाकातें शुरू नहीं कर देंगे? ये इसकी गारंटी इस कौम को आप भी कसम कुरान देने को तैयार हैं कि हम आइंदा नहीं करेंगे, जो होना था हो चुका, या आप फिर मुलाकातें शुरू करेंगे सर?
देख देखें, इसका तल्लक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो के अपने तरीक़ाकार से होगा। अगर तो उनका किरदार ए पॉलिटिकल रहता है और वो फिर मुलाकात जब करेंगे ही नहीं तो फिर कौन जाके उनसे मुलाकात करेगा। देखें ना, अगर आपसे किसी ने खुफिया मुलाकात करनी है तो पहले आप इजाज़त देंगे तो कोई खुफिया मुलाकात करेगा ना। नहीं, आप क्यों करने तो जाएंगे सर? ये सवाल तो नहीं, राणा साहब सॉरी मैं होगा। आपकी बात काट रहा हूँ, अपॉलोजीज, लेकिन आप क्यों मुलाकात करने जाएंगे जीएचक्यू में? गेट नंबर 4 पे आप क्यों जाएंगे? आपने पॉलिटिकल बैटल लड़नी है तो पार्लियामेंट में लड़ें। अब पहले भी हमने देखा है कि आप जाके मुलाकातें करते थे सर, अब फिर कह रहे नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप पावर में हैं। जब आप नहीं सुन लेना, पावर में होने या ना होने की बात नहीं है। जब इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा किरदार अदा करे, वो पार्लियामेंट का अजलास भी वही बुलाए, कानून साजी भी वही करवाए, फिर उसके बाद जो है वो एहतसाब भी वही करे, तो फिर उसको कैसे ना मिले? अच्छा सर, अगर ये आपसे मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था, आप मुझे बताएं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हो सकता था? अच्छा, वो इंक्वायरी कहां तक पहुंची सर? आपकी इंक्वायरी कहां तक पहुंची जो मेजर जनरल साहब के खिलाफ हो रही थी सर? उसकी फाइंडिंग कोई आई सर सामने? किस जनरल के खिलाफ? वो जिन्होंने आप पे पर्चा दिया था, झूठा पर्चा हुआ था हीरोइन वाला सर, वो सारा जो डाला गया था आप पे, वो मेजर जनरल साहब थे जिनके बेटे को फिर दोबारा वो डीएमजी में ले आए थे इमरान खान साहब, आपने बताया था। ये क्योंकि आर्मी का जो एहतसाब का इंटरनल सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत भी है और उसमें जो है वो सीक्रेसी भी है, वो ये चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करते। लेकिन बहरहाल उन्होंने उस केस को जो है वो जो मेरे ख़िलाफ़ था उसको उन्होंने ये जाना कि ये गलत है और उसको उन्होंने विड्रॉ किया। अच्छा सर, अगर ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जैसे कहा जा रहा है, अगर इजाज़त मांगते हैं शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, सपोजली बातें हो रही हैं, तो शहबाज शरीफ साहब या आपकी हुकूमत इजाज़त देगी या बिल्कुल नहीं देगी कि जी आप दूर रहें इन मुलाकातों से, या कहेंगे मिल लें तो मिल लें? जैसे पहले भी तो इजाज़त दी थी ना शहबाज शरीफ साहब ने जनाब बाजवा साहब को कि मिल लें आरिफ अलवी साहब के सब पास जाके खान साहब से। आप क्या करेंगे इस दफ़ा सर? देखें, मैंने दो बातों पे ये बात की है सर। पहली बात तो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इसके फ्रॉड को, इसके झूठ को और इसकी जो औकात है, जो ये करता रहा है, उसको मेरे और आपसे बेहतर जानते हैं। आपके इल्म में है कि वो डीजीआई रहे हैं जी। तो दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है, अगर उन्होंने इस अपना इरादे का इजहार किया तो वो उन्हें नहीं रोकेंगे और उनसे कहेंगे कि आप अगर मिलना चाहते हैं तो आप मिल लें। अच्छा, आपका स्टांस तो फिर बड़ा डिफरेंट है, मतलब है आपके बस में हो तो आप रोक देंगे कि ना मिलें इमरान खान साहब से, आपको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आप बता रहे हैं कि शायद वो सॉफ्ट आदमी है, दिल के बड़े अच्छे हैं, वो उतने सख्त आदमी नहीं है, वो इजाज़त दे देंगे आसिम मुनीर साहब को कि आप मिल लें। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आपने तो ज़्यादा नहीं देनी थी। नहीं, देखें, इसमें अपना कलासरा साहब मामला ये है कि मैंने जो बात की है मैंने उस एलानिए की बुनियाद पे की है जो जनरल अंजम नदीम साहब ने, नदीम अंजम साहब ने और DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने की है जी। तो उसके लिहाज से तो फिर बात नहीं बनती। ट्रू। लेकिन हो सकता है कि कोई उनका कोई प्रोफेशनल इशू अगर हो और वो कहे कि जी इस इशू के ऊपर हम मिलना चाहते हैं, बात करनी चाहते हैं। अच्छा सर, अभी हम देख रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब की लड़ाई आपकी पार्टी में बड़ी खौफनाक रंग इख्तियार करती जा रही है। आज मिफ्ता साहब ने बड़े मतलब संगीन सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं इसहाक डार साहब पे। एक तरफ आप लोग टेररिज्म को फाइट कर रहे हैं, इकनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, पैसे नहीं है, आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया गए हुए हैं कि शायद वहाँ से कोई फंड मिल जाए। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के अंदर दो बड़े इकनॉमिक विजर्ड जो हैं वो एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सर, हाउ डू यू व्यू दैट? बहरहाल इसमें इसहाक डार साहब ने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना मैंने सुना है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज को, हाँ, मिफ्ता इस्माइल नहीं, पॉलिसीज़ को वो ठीक है क्रिटिसाइज़ करें और मिफ्ता इस्माइल साहब भी उनकी पॉलिसी के ऊपर अपनी राय का इजहार करें, लेकिन जो ज़ाती तौर पे एक दूसरे के ऊपर तनकीद करनी है
वो पार्टी एक पार्टी में होते हुए जो है ये मुनासिब नहीं है, और इसके जो है वो फिर असरात जो है वो बड़े नामुनासिब हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी पार्टी पे इतनी गिरफ्त कमज़ोर है कि ना इसाक डार साहब उनके कंट्रोल में हैं, ना मिफ्ता इस्माइल साहब कंट्रोल में हैं, कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मियाँ साहब लंदन बैठे हैं, इसके बावजूद इस तरह के बातें हो रही हैं जो आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत के लिए दे आर ब्रिंगिंग बैड नेम्स हो। तो आपके जो चेयरमैन हैं पार्टी के, सदर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी गिरफ्त वीक हो रही है कि दोनों सुनने को तैयार नहीं है। ये तो कमज़ोरी की निशानी है। नहीं, कोई गिरफ्त नहीं है। दोनों जो हैं वो मियाँ साहब के हुक्म या मियाँ साहब की डायरेक्शन से बाहर नहीं है, बिल्कुल बाहर नहीं है। और ये मामला जो है ये क्योंकि एक लेवल तक बर्दाश्त किया जाता है और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं वो कोई रजमंड तो नहीं होती जी, उनका डिसिप्लिन जो है वो थोड़ा बहुत ढीला ढाला होता है। लोगों को बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, होती भी है। तो अब अगर बात ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रही है तो सिर्फ एक टेलीफोन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे अरशद शरीफ हमारे भाई और दोस्त की हेयरिंग थी। उससे पहले भी ये इल्ज़ामात सामने आए हैं कि शायद JIT को फंड्स नहीं दिए जा रहे थे, उनकी राह में रुकावटें डाली जा रही हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री डाल रही है या हुकूमत पाकिस्तान जा रही है, कीनिया नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सारे बरह रास्त ये शिकायतें जो हैं ये तो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रही हैं। पहले तो आप कहते थे हम तामुन करेंगे, सपोर्ट देंगे, पैसे देंगे, जो भी जिसको लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, लेकिन अब बातें सामने आ रही हैं कि आप शायद वो सारी सपोर्ट और सारी चीज़ें वो विड्रॉ कर चुके हैं या उनको सपोर्ट नहीं दी जा रही JIT को। सर नहीं, उन्होंने अपने अखराजात का जो तखमीना लगा के हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री को, हमने उससे डबल जो है वो उनको जो है वो पैसे उनकी अप्रूवल जो है दी है। और साथ उनको बल्कि मैंने तो ये भी कहा है कि वहाँ पे जो हालात हैं उसके पेश नज़र आपको अपनी सिक्योरिटी से मुतल्लक भी सोचना चाहिए, और अगर आप किसी को साथ लेके जाना चाहते हैं तो आप बेशक ले जाएं। और जो दूसरे लोग हैं जो मेंबर्स नहीं हैं उनमें से अगर किसी को आप हेल्पफुल है तो इस हद तक उनको आज़ादी दी है कि वो इस बारे में जो है वो आज़ाद हैं कि वो किसी को लेके जाना चाहें। जो रकम उन्होंने कहा उसकी अप्रूवल दे दी है। उन्होंने ख़ुद कहा कि जी हमने कीनिया में रब्ता किया है कीनियन गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आप 15 जनवरी के बाद आएँ। अच्छा, तो इसलिए हम जो है वो कोई 12-13 को यहाँ से जाएंगे, हम 2 दिन जो है वो दुबई में ठहरेंगे और उसके बाद फिर हम वहाँ से कीनिया चले जाएंगे। और कीनिया में जो है वो हमने 2 हफ्ते क़याम का प्रोग्राम बनाया है। मैंने उनसे कहा है कि आप 2 हफ्ते क़याम करें, बेशक आप अगर पूरी तरह से आप वहाँ पे अपने मकसद तक ना पहुँचें तो भले आपको अगर दोबारा भी जाना पड़े तो दोबारा भी हम आपको जो है वो भेज देंगे। तो इस किस्म की कोई बात नहीं है, वो जब जाना चाहें वो हर चीज़ हाजिर है उनके लिए। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने बड़ी ये तफसील से आपने हमारे सवालात के जवाब दिए सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू। राना सनाउल्लाह हमारे से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस तस्कुत नोटिस की अहम तरीन आज समाप्त हुई। पहली रिपोर्ट जो है वो जो JIT बनाई गई थी उन्होंने अपनी पेश की, उस हवाले से जो आंखों देखा हाल था वो आप तक पहुंचाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस जो सुओ मोटो नोटिस की जो हेयरिंग थी वो आज हुई है और सबियुल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस समात की हमें डिटेल्स बताएंगे कि आज की हेयरिंग में क्या हुआ, और सभी ये भी बताएगा कि उनकी बेवा के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे JIT मेंबरान के हवाले से, तो क्या डिटेल्स रही आज? देखिए, आज चीफ जस्टिस सुमैता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात से मुतल्लिक जो सो मोटो था उसकी समाअत की है। आज पहली रिपोर्ट पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई है अदालत में। समाअत में सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि जो अरशद शरीफ के पास जो डिवाइसेस थे इलेक्ट्रॉनिक USB ड्राइव्स और उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल, उस हवाले से अदालत ने कहा कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए जो लेटर है उसमें आप ये बात मेंशन करें कि आया ये डिवाइसेस जो है ये कीनिया में पुलिस हुकाम
उनके पास है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है, या फिर जो पाकिस्तान में नामजद हुए हैं मुल्ज़मान खुर्रम और वकार, उनके पास है। इसके अलावा अदालत में यूनाइटेड नेशंस से तफ्तीश कराने के लिए भी, इस पे भी बड़ा जोर दिया गया बेंच की जानिब से। और इसके साथ अरशद शरीफ की जो बेवा है, उन्होंने खसूसी JIT पर अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि जो अफसरान शामिल हैं वो उन अफसरान के मातहत हैं जिनको हम नामजद करना चाहते थे। लेकिन केस की समाअत के बाद मेरी इस केस से मुंसलिक जो हुकूमती अफसरान हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जिनको ये नामजद करना चाहते थे JIT ने उनका भी जो है, तो उनमें से भी 3 वो उनके मातहत हैं जिनको हम नामजद करना चाहते थे। इसके अलावा अरशद शरीफ की बेवा ने अदालत से ये भी इस्तदा की कि केस में साजिश के तहत कत्ल करने और इसके साथ साथ दहशतगर्दी की दफात भी लगाई जाए, और इसके साथ साथ खसूसी JIT में रिटायर्ड अफसरान AD ख्वाजा या जनरल रिटायर्ड तारिक खान को शामिल किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि मातहत अफसरान भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अदम एतमाद ना करें इस खसूसी JIT पे, अवाम के एतमाद से ही इदारे चल सकते हैं। अदालत के पास इस वक्त पेशरफ रिपोर्ट मौजूद है, हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, इसमें काफी संजीदा हकाइक सामने आए और काफी गहरी बातें इसमें शामिल हैं जो कि हम डिस्कस नहीं कर सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 41 लोगों के बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं हम, और ये जो तहकीकात है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक फेज जो है वो इसका पाकिस्तान में है, बाकी जो है 2 कीनिया और दुबई में है। खसूसी JIT जो है वो अच्छा, ये जो बातें आ रही थी कि फंड्स वगैरह रोके गए हैं, हुकूमत की तरफ से रोड़े अटकाए गए हैं, मुश्किलात पैदा की गई हैं JIT की इन्वेस्टिगेशन में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, इस पे कोर्ट ने क्या, जिस पे बातचीत हुई, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था वहाँ? बिल्कुल, इस हवाले से भी आज समाअत के दौरान बात हुई और चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि क्या उनको फंड्स रिलीज किए गए हैं कि नहीं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनको फंड्स बिल्कुल 1 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं। इनके फंड्स को रीअप्रोप्रिएट किया, अगले बजट में हम इसको पास कर देंगे। ये जो फंड है ये वहाँ पे इनका तकरीबन 2 हफ्ते कयाम होगा कीनिया में। और अच्छा, प्रोसीडिंग के बाद जो अरशद की बेवा हैं सुमैया जो हैं वो मुतमिन थी या अगेन डिससेटिस्फाइड निकली हैं वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से वो, क्योंकि उनके जैसे बता रहे हैं उनकी तो अपनी कुछ रिजर्वेशन थी और प्लस वो कुछ नाम भी दिए उन्होंने। बिल्कुल, जब अदालत ने कहा कि मातहत अफसरान भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इस तरह से अदम एतमाद JIT पे ना करें, तो वो जो है तो वो मुतमईन हो गई थी और उन्होंने फिर अपनी बात वहीं पर ही खत्म कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीउल हुसैन, आपने हमें डिटेल्स दी। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक क्लासेस। अब हमारे पास आखिरी कुछ 1 मिनट या 1.5 मिनट है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही बताइए कि जिस डायरेक्शन में और जिस तरीके से ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस केस के ऊपर, आप सेटिस्फाइड हैं? मुझे आपको याद होगा जो बात आज हमारी बहन और भाभी उन्होंने बात की, सुमैया ने की है वहाँ पे, अगर ये आपको याद हो जहाँ पे हमारे प्रोग्राम में बात हम कह चुके हैं, जिस दिन ये चीज़ें हुई थी, जो JIT बनाई गई थी, तो मैंने उस वक्त भी सवालात रेज़ किए थे यहाँ पे। मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं हम उनकी इंटेग्रिटी पे, ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन सम टाइम जो ऑफिसेस होते हैं पाकिस्तान में बड़े अहम होते हैं, स्पेशली जो उनकी वालदा की तरफ से जो उन्होंने लेटर लिखा था या जो उन्होंने वहाँ पे पिटीशन दी थी, जो नाम दिया गया था वो इतने बड़े नाम थे कि किसी भी DIG लेवल के अफसर के लिए, पुलिस के स्पेशली, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन 2 उसमें जो उन्होंने डाले थे एजेंसीज के लोग हैं जो उसमें, वो भी इंक्वायरी में शामिल है, ब्रिगेडियर लेवल के हैं शायद। अब वो अपने उनको सर्विंग या रिटायर्ड जो उनके वो हैं, उनके चीफ्स हैं, सरबराह हैं, तो उनको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? चले क्वेश्चन एक फॉर्मेलिटी तो कर सकते हैं कि सर ये बताएं वो बताएं, लेकिन कितना प्रेस कर सकते हैं, कितना ग्रिल कर सकते हैं, जो इंटेरोगेशन का एक तरीका होता है, कोई आपने सवाल और जवाब का या फॉर्मेलिटी पूरी करनी। ये बात हम अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं। किसी सजेस्ट भी किए थे, मेरे सजेस्ट भी नाम भी बताए थे मैं, कि मैंने तारिक खोसा का नाम लिया था, मैंने मीर जुबैर महमूद का लिया था, शोएब सडल का नाम लिया था कि ऐसे तो लोग होने चाहिए जो किसी से मरूब होने वाले नहीं है, कोई भी बैठा हो जिससे आसानी से पूछ सकते हैं। अब उनकी सुमैया ने आज जो नाम दिए हैं
जना तारक के दिए हैं या ना उसके एडी ख्वाजा के दिए हैं। एडी ख्वाजा आई डोंट नो, मेरा उनका ज़्यादा नहीं है। जना तारक हम सुनते हैं कि ही इज़ वेरी मतलब स्ट्रांग, हार्ड हिटिंग, वेरी मतलब डिटरमिन, और वो उनके बारे में कहते हैं उस जनरल के तौर पर कि वो पावरफुल जनरल रहे, FC के कमांडर रहे जो तालिबान के खिलाफ बड़ी एक उन्होंने कमांड किया है। सो ही इज़ ए ब्रेव मैन। उनकी तारीफ सुनी है, और अरशद से उनका बड़ा वो भी था, ताल्लुक भी था, और अब वो नाम भी हो सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि जो बात है जिन्होंने कोर्ट ने की है, उन्होंने अगर ये अश्योरेंस दी है सुमैया को कि आप वो रहें, कॉन्फिडेंट रहें और इस पर ट्रस्ट करें, फिर उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो अगर उसको बैठे हैं और 15 दिन बाद रिपोर्ट मांग रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो इट मीन्स के इनको भी पता होगा, JAT के मेम्बरान को भी पता है कि हमारे ऊपर बेंच बैठा हुआ जिसको हमने 15 दिन बाद रिपोर्ट देनी है या महीने बाद जो भी टाइम रखा हुआ है, और उन्होंने आगे उन डिलीवर भी करना है। मतलब पूरी कौम की आंखें लगी हुई हैं। इट्स ए ह्यूज, मतलब पाकिस्तानी मतलब पूरी उसमें तारीख में अगर देखें पाकिस्तान में जो हुए, पूरी दुनिया के, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो बड़े असैसिनेशन हुए हैं उनमें लियाकत अली खान साहब का हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहब का हुआ, तो उसके बाद अगर इस तरह देखा जाए जिसका इम्पैक्ट आया और हर घर को लगा है कि हमारे घर से ही ये मैयत उठी है, तो अरशद शरीफ की असैसिनेशन मर्डर है, जिससे बड़े अरसे तक मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग मतलब हम लोग इतने नॉर्मल ये हो सकेंगे या नॉर्मल लाइफ गुजार सकेंगे कि जिस तरीके से अरशद की असैसिनेशन हुई है, हाउंडिंग की गई है, या जो कुछ ये हुआ है। सो इसके लिए जरूरी है कि ये पूरा अमल जो है वो डिस्प्यूटेड ना हो। इसके मेंबरान हैं उन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि अपने तल्लुकात दोस्त इनसे हटकर वो फेयर किस्म की इन्वेस्टिगेशन देंगे, तो इससे ये कौम भी मुतमईन हो, उनसे बढ़कर अरशद की फैमिली को मुतमईन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।